नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शारदा भंडारी। आज अपन बीए थर्ड ईयर संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तक किरातार्जुनीयम के संबंध में चर्चा करेंगे। किरातार्जुनीयम महाकवि भारवी का एकमात्र रचित ग्रंथ है। कालिदास की भांति भारवी ने भी अपने संबंध में कुछ प्रकाश नहीं डाला है। उनका एकमात्र ग्रंथ किरातार्जुनीयम इस संबंध में मौन है। कुछ किंवदंतियों के अनुसार वे भी भोज के दरबार से संबंध रखते थे। सौभाग्य से उनका नामोल्लेख ऐहोल शिलालेख में मिलता है। वह शिलालेख दक्षिण के चालुक्य वंशी नरेश पुलकेशी द्वितीय के समय का है। यह शिलालेख बीजापुर जिले के ऐहोल नामक गांव के एक जैन मंदिर में मिला था, जो 634 ईस्वी में उत्कीर्ण हुआ माना जाता है। इस प्रशस्ति का लेखक रवि कीर्ति कविता करने में अपने को कालिदास और भारवी के समान मानता है। दक्षिण भारत से प्राप्त गद्य काव्य अवंती सुंदरी, जो दंडीकृत कहा जाता है, के आधार पर भारवी दंडी के प्रपितामह ठहरते हैं। लेकिन जिस पद्धति के आधार पर ये माना गया है उसका पाठ ही अशुद्ध है, अतः यह बात अग्राह्य है। भारवी दंडी के प्रपितामह नहीं थे, वरन प्रपितामह के मित्र थे, क्योंकि भारवी की सहायता से ही दामोदर राजा विष्णुवर्धन की सभा में प्रवेश पा सके थे। इस अवंती सुंदरी कथा और उसी के आधार पर पद्यात्मक रूपांतर अवंती सुंदरी कथासार के अनुसार ये बातें ज्ञात होती है कि कांची का पल्लव नरेश सिंह विष्णु महान प्रतापी नरेश था। एक बार एक गंधर्व ने आर्या छंद में उसकी बड़ी प्रशंसा की। उसे सुनकर उसके रचयिता के बारे में जानने की उत्कंठा हुई और उन्होंने गंधर्व से पूछा, लेकिन उसके उत्तर में गंधर्व ने जो कुछ कहा उस अंश और अवंती सुंदरी कथासार से हमें ये बातें विदित होती है कि पश्चिमोत्तर प्रदेश में आनंदपुर गांव है। वहाँ आर्य देश के बहुत से ब्राह्मण थे। ब्रह्मलोक से आई हुई पुण्य तीर्था सरस्वती के समान कौशिक गोत्रीय ब्राह्मणों ने उन्हीं से जन्म ग्रहण किया। उत्सुकतावश नासिक भूमि में मूलदेव से अधिष्ठित अचलपुरी में आकर वे रहने लगे। उसमें कमल नाभि के समान नारायण नामक व्यक्ति से दामोदर उत्पन्न हुए। उस मेधावी विद्वान ने विष्णुवर्धन राजा से मैत्री की। एक बार दामोदर अर्थात भारवी को आमिष खिला दिया गया। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए माता पिता के पास न जाकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। मार्ग में दुर्विनीत नामक राजा से उसकी भेंट हो गई, जो भारवी के काव्य से बहुत प्रभावित हुए। इससे ये सब विदित होता है कि भारवी का नाम दामोदर था। उसका जन्म कुशिक गोत्र में हुआ था। पिता का नाम नारायण स्वामी था। विष्णुवर्धन से उनकी भेंट हुई। आगे के ग्रंथ से यह पता चलता है कि पल्लव नरेश सिंह विष्णु द्वारा उनका सत्कार किया गया। यह भी ज्ञात होता है कि उस समय वे 20 वर्ष के थे। प्रोफेसर आर भागवत ने किरातार्जुनीयम के 19वें सर्ग के 5वें श्लोक के आधार पर सिद्ध किया है कि भारवी दक्षिण के निवासी थे। यथा उरसी शूलभृतः प्रहिता मुहुः प्रतिहतिं ययुरर्जुनमुष्टयः भृशरया इव संयमहीभृत ऋतनिरोधसी सिंधुमहोदधि। अर्थात भगवान शंकर के सीने पर
बार बार प्रहार किए गए अर्जुन के मुक्के उसी प्रकार निष्फल हुए जिस प्रकार सह्य पर्वत के तट पर वेग के साथ टकराने वाली समुद्र की विशाल लहरें विफल हो जाती हैं। आचार्य महाकवि भारवी के द्वारा अपने उस ग्रंथ में किए गए उल्लेखों से यह भी सिद्ध होता है कि भारवी दक्षिण भारत के निवासी रहे हैं और चालुक्य वंशी नरेश विष्णुवर्धन के सभा पंडित थे। भारवी परम शैव थे। उनका समर्थन किरातार्जुनीयम के कथानक और अवंती सुंदरी के उल्लेख से होता है, क्योंकि किरातार्जुनीयम में शिव की भक्ति का द्योतक पद्य बहुत से हैं, किंतु विष्णु के विषय में अपेक्षाकृत बहुत कम। 18वें सर्ग में जिस भाव विभोरता के साथ अर्जुन ने भगवान शंकर की स्तुति की है, उससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि वह उसके वेश में स्वयं भारवी की ही आराधना है। राजाओं के संसर्ग से उन्होंने राजनीति का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उन्होंने काव्यशास्त्र, व्याकरण शास्त्र, नीति शास्त्र, काम शास्त्र आदि शास्त्रों का अच्छा अध्ययन किया था। राजशेखर के कथानुसार राजा लोगों को काव्य एवं शास्त्र की परीक्षा के लिए ब्रह्म सभाएं करनी चाहिए। कालिदास और भर्तृहरि के समान भारवी की भी उज्जैनी में काव्य परीक्षा हुई थी। धन्यवाद।